हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो क्लास में हमने आयनाइजेशन एनर्जी किया था। आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है किसी भी आइसोलेटेड एटम से, यानी हमारे पास कोई आइसोलेटेड एटम है गैसियस स्टेट में, उसके आउटर शेल में, ये न्यूक्लियस है और उसके आउटर शेल से हमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है और एनर्जी अंदर डालनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टडी करनी है। देखो इसकी टर्म देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी का मीनिंग एक तरह से एनर्जी से ही है। दैट मीन्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन। अब हमें इलेक्ट्रॉन गेन करना है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को आउट किया है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, यानी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी में जो चेंजेस होंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने के आफ्टर जो एनर्जी चेंजेस है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करना है, वही सिचुएशन है सारी। हमें किसी भी एटम के आउटर शेल में, यानी जो आइसोलेटेड एटम है गैसेस स्टेट में, उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी एग्जिट होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is released on addition of one electron to the outermost shell of an isolated atom in gaseous state of an element is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सा है, जब हम इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो एनर्जी अंदर जा रही है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन अंदर डाल रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी बाहर निकल रही है, और ये एनर्जी जो निकल रही है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, किस तरह से पीरियड में चेंज होगी। More the tendency of any element to accept electron, more is the इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जितनी ज़्यादा एंथैल्पी होगी दैट मीन्स उतना इजीली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जितनी उसकी इजी टेंडेंसी होती है या जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। चेंज और पीरियोडिसिटी इन ए ग्रुप। अब देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये जो स्टडी कर रहे हैं सारे के सारे साइज से रिलेटेड होती है। साइज का ट्रेंड हमें पता है कि हम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, पर डोमिनेंस इफेक्ट जो होता है वो शेल्स का होता है। शेल्स के कारण साइज इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी
आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है, जिससे कि साइज बढ़ती है। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गया तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी अमाउंट भी कम होती है। दैट मीन्स ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें साइज इंपॉर्टेंट है, साइज को ध्यान रखिए। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज increases and force of attraction of nuclear charge for outer shell electrons decreases and that's why electron gain enthalpy डिक्रीजेज। ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इन ए पीरियड देखो पीरियड में हम सेकंड पीरियड को लें। सेकंड पीरियड की जो एलिमेंट्स है दैट इज लिथियम, सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट ग्रुप है दैट इज नोबल गैसेस। ये एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, दैट इज द लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट एंड दैट इज राइट। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड क्या क्या चेंजेज होते हैं, साइज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ओनली आप न्यूक्लियर चार्ज भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ये हमें पता है, हमने लास्ट क्लासेस में कर लिया था। तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। ठीक है, साइज डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। दैट्स वाई जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको एक्सेप्ट करने की जो प्रॉपर्टी है या जो टेंडेंसी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ हम पर्टिकुलर सेकेंड पीरियड की बात करें तो फ्लोरीन इन सेकेंड पीरियड हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज सबसे कम होती है एक पीरियड के अंदर, दैट्स वाई वहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाईएस्ट होती है। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड ये हो गया कि जो स्टेबल, जब भी कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है या फिर कुछ अदर केसेस है स्टेबिलिटी के, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सडनली चेंज हो जाती है। यानी जो जनरल ट्रेंड है, ये हम पीरियड या फिर हम ग्रुप के अंदर जो जनरल ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं वो जनरल ट्रेंड है, पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। समटाइम्स से क्या होता है
यहाँ पर एक्सेप्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होता है 1s2 2s2 2p3 एटॉमिक नंबर इक्वल टू 7 के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। ये शेल यानी फर्स्ट शेल होगी, ये सेकंड शेल, दैट इज फर्स्ट शेल, या फिर यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं आप K एंड L। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट K और सेकंड L के अंदर S एंड P दो सबशेल हो गई, S सबशेल फुल फिल्ड है, P सबशेल हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस होंगे, यानी जब भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल सबशेल्स होती हैं, और एक्स्ट्रा स्टेबल सबशेल्स जो होती है ना तो इलेक्ट्रॉन लेना प्रीफर करती है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना प्रीफर करती है। दोनों ही केसेस में अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो स्टेबल से नॉन स्टेबल कंडीशन में आएगा। दैट मीन्स उस कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगी, और अगर हमने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होगी, जो अपनी नॉर्मल अमाउंट है उससे हटकर होगी। समटाइम्स हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी निकलने की बजाय वहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, और यही होता है नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास P हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो इस केस में क्या होगा, स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी निकलने के बजाय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ये होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड में। सिमिलरली नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज आर स्टेबल ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे नाइट्रोजन के लिए। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास है, दैट मीन्स बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है कि हमने लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी किया। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, दैट मीन्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट एंड दैट इज राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, साइज, ये साइज डिक्रीज होगी, और साइज डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम लेफ्ट टू राइट ले, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना है, डिक्रीजिंग order of size, increasing order of आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज मोर देन बेरिलियम। बट बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, बेरिलियम 1s2, यानी यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 4, 1s2 2s2। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल फील्ड सबशेल। नाउ बोरोन के केस में देखिए 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर p सबशेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, p6 होता है फुल फिल कंडीशन में, बट यहाँ p1 है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ इजीली हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी 1s2 2s2 फुल फिल सबशेल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जो कि स्टेबल है। दैट्स वाई बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, मोर देन नहीं होती, लेस देन, यानी बेरिलियम की मोर होती है, क्योंकि बेरिलियम के केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ईजी नहीं है। क्लियर, तो कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर फुलफिल्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो अपने जनरल ट्रेंड से हटकर होती है, या जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग उस एनर्जी की अमाउंट नहीं होती। क्लियर, तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p3। नेक्स्ट बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन दैट इज बोरोन,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और गेन एंथैल्पी कुछ एक जैसी है, यानी जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी हाई होती है। कुछ एक्सेप्शन को हम छोड़ दें तो, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, बट कुछ डिफरेंस भी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द पावर ऑफ an element to attract the shared pair of electrons in covalently bonded या इनकोवलेंट बॉन्ड आप कर सकते हैं। दैट मीन्स आई मीन टू से हमारे पास सपोज कीजिए HCl है, यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब दोनों एटम यहाँ सिमिलर नहीं है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। जब डिसिमिलर एलिमेंट्स होते हैं यानी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो दोनों को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर एक जैसी नहीं होती है। दोनों में से कोई एक एटम होगा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज़्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, ये स्लाइटली उस एटम की तरफ होगा जो इसको अट्रैक्ट करके रखता है। दैट मीन्स ये स्लाइटली क्लोरीन की तरफ मूव करता है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज भी आता है, और इनको हम बोलते हैं डाइपोल्स। ठीक है, डाइपोल्स, इस तरह से डाइपोल्स बन जाते हैं चार्जेस के। अब यहाँ पे हमें डाइपोल्स में नहीं जाना है। सिमिलरली आई मीन टू से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कोई एक एटम अट्रैक्ट करके रखता है तो उस एटम की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो पावर है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इट इज़ द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कब होगी? ये बॉन्डिंग स्टेट में होगी, ये आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होती। जबकि हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड स्टेट में होती है। इलेक्ट्रॉन negativity can be defined only in bonded state, but electron gain enthalpy इज डिफाइंड, और ये एनर्जी भी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक पावर है, एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड कैन बी डिफाइंड only in isolated gaseous state। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंबाइंड स्टेट में होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड स्टेट में होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक पावर अट्रैक्ट करने का, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने किया था, यहाँ पर हमने इसकी यूनिट नहीं लिखी है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यहाँ पर यूनिट ऐड कर लीजिए आप, यूनिट किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
यूनिट का ध्यान रखें, एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल की थी हमने, सिमिलर वही टर्म है, दोनों की यूनिट सेम होती है। नाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हमने क्या करना है, ये हमने डेफिनेशन कर ली है। अब पीरियड या फिर ग्रुप के अंदर किस तरह से चेंजेस होगा, इन ए ग्रुप। अब देखो हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का एक पावर है। अब हम टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, जब न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन कम हो गया, साइज बढ़ गई, तो ईजिली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम हम जब मूव करते हैं साइज इंक्रीज होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ऑन मूविंग top to bottom, size decreases and size not decreases, size increases. Size increases. That's why electron negativity decreases in a period on moving left to right. Size decreases and nuclear charge increases. That's why electron negativity इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more is the non metallic character, non metallic property। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना ही एलिमेंट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होगा। एंड मोर, चलो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कोरिलेट करेंगे। लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर इज द मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक character, more is the metallic character और less ionization energy, less ionization energy, more is the reducing power,
more is the electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, more is the oxidizing nature of an एलिमेंट। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट जिसकी आयनाश एनर्जी कम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दैट मीन्स वो क्या होगा, मोर मेटेलिक कैरेक्टर का होगा, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट मीन्स उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। और कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है दैट मीन्स वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स किसी अदर एलिमेंट से एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड है और आयनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड है। क्लियर, दैट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ एलिमेंट्स, या जो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कह सकते हैं हम, यानी हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स या पीरियड के अंदर जो भी एलिमेंट है उनके ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा। देखो सिंपली हमने ऑक्साइड की 2 नेचर्स तो हमने स्टडी कर ही लिए हैं, बेसिक और एसिडिक नेचर, यानी जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स में ज़्यादातर एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब एक पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर जब हम मूव करते हैं तो किस तरह से ऑक्साइड का जो नेचर है वो चेंज होता है। फर्स्ट हमारे पास है ग्रुप, यानी हमारे पास जो नाइट्रोजन फैमिली है 15 ग्रुप, दैट इज 15th ग्रुप। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके ऑक्साइड्स बने हुए हैं, यानी N2O3, P2O3, 3 यानी जो पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके ऑक्साइड्स बने हुए हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक होता है, देन हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक पे मूव करते हैं तो इसका एम्फोटेरिक होता है, देन एंटीमनी का भी एम्फोटेरिक होता है एंड बिस्मथ बेसिक होता है। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम मूव करने पर एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, बेसिक नेचर आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये पता है कि हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसमें बेसिक नेचर आता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे ग्रुप की बात। सेकंड हम पीरियड को लें तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। देखो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ ही बनाएंगे तो हम ऑक्सीजन गैस बनेगी, ओजोन बनेगी, तो हम नहीं ले रहे हैं। Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O3 एंड OF2 डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं। अब इनका नेचर देखें हम तो लिथियम क्या बनाता है, बेसिक नेचर बनाता है। हमें पता है लिथियम ग्रुप यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये वाले जो ग्रुप है मेटल से, ये बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन बेरिलियम लेस बेसिक है, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बेसिक देन लेस बेसिक। बोरोन वीकली बेसिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि ये एसिडिक नेचर का होगा। देर आफ्टर नाइट्रोजन, ये भी एसिडिक है, और OF2 यानी फ्लोरीन का जो ऑक्साइड है वो भी एसिडिक नेचर है। क्लियर। देर आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट मीन्स ये हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। देर आफ्टर क्लोरीन। सोडियम हमें पता है कि सोडियम का ऑक्साइड एंड सोडियम का हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं। देर आफ्टर मैग्नीशियम बेसिक नेचर का है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, दैट मीन्स वो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। देन फॉस्फोरस एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है। सल्फर SO2 ये भी एसिडिक नेचर है एंड Cl2O7 ये भी एसिडिक नेचर है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करने पर स्लोली बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, उसके अंदर एसिडिक नेचर आता जाएगा। ग्रुप में बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। पीरियड के अंदर बेसिक नेचर डिक्रीज होता है और एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम कुछ ऑक्साइड जैसे हमारे पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का N2O, NO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। H2O भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके अलावा इसको हम एम्फोप्रोटिक यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। दोनों ही सिचुएशन इसके पास होती है तो इसको हम बोलते हैं एम्फोप्रोटिक और एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। इसके अलावा बच्चों अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इफ एन एलिमेंट फॉर्म
more than one oxides in different oxidation states. Oxidation states like सल्फर का है हमारे पास, सल्फर SO2 SO3, S की इसमें +4 स्टेट है, यहाँ +6 स्टेट है। टू डिफरेंट स्टेट्स में ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन इन दिस सिचुएशन क्या होगा, इन दैट केस एलिमेंट विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट will be more acidic। यानी सल्फर SO2 एंड SO3 में, यहाँ SO2 में +4 स्टेट में, +6 स्टेट में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन तो इतना शो नहीं करता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। अब एलिमेंट की जहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पर उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी मोर होगी। तो समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब एक एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स दिए होते हैं, ऑप्शन में आपको चूज़ करना होता है विच इज़ मोर एसिडिक। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, जहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्साइड मोर एसिडिक नेचर का है। दैट्स अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर।